हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लीड कोड के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें सिखाने वाला हूं जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये था कि मुझे उन एम्प्लॉय की के नेम को शो करना है जिनकी सैलरी मैनेजर से ज़्यादा है। क्वेश्चन में एक टेबल होगा जिसमें 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, सैलरी एंड मैनेजर आईडी। इनके अंदर जो जो भी डेटा टाइप्स यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आईडी जो है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगे वो आपके यूनिक होने चाहिए और नॉट नल होने चाहिए। मतलब जो भी वैल्यूज़ होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होगा और कभी भी नल तो होने ही नहीं चाहिए। तो आईडी हमारा जो कॉलम है वो यूनिक है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि एक एम्प्लॉयी टेबल है, इसके अंदर कुछ ऐसे डेटा डले हुए हैं। अब मुझे आउटपुट में लेकर आना है एम्प्लॉयी जो, क्योंकि जो की जो सैलरी है वो 7000 है, जो कि इसके मैनेजर से ज़्यादा है। अब इसको पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो जो है, जैसे जो है, जो के आगे अगर आप देखो ध्यान से मैनेजर आईडी में 3 डला हुआ है। 3 यानी कि सैम जो है इनके मैनेजर हैं। सैम इनके मैनेजर हैं। और अगर हम हेनरी की बात करें तो हेनरी के आगे अगर आप देखो तो 4 लिखा हुआ है। 4 यानी कि मैक्स। मैक्स जो है वो हेनरी के मैनेजर हैं। तो अगर और लेकिन सैम और मैक्स के कोई भी नहीं है तो नल दिया हुआ है। तो अब अगर मैं जो की सैलरी देखूँ तो ये 7 के है। सैम की सैलरी देखूँ तो ये लगभग 6 के है और हेनरी की सैलरी 8 के है एंड मैक्स की सैलरी 9 के है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो की जो सैलरी है वो उसके मैनेजर से ज़्यादा है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? जो मिलना चाहिए। तो यही क्वेश्चन को हमें सीक्वल के अंदर करना है और मैं जो कोडिंग करने वाला हूँ वो माई सीक्वल के अंदर करने वाला हूँ। तो जो हम लोग अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारा अप्रोच ये होगा कि हम इसी टेबल को 2 अलग-अलग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। मतलब इंस्टेंस बेसिकली हम 2 कॉपीज़ बनाएँगे जो कि वर्चुअली होगा और उसी के अंदर हम लोग जॉइंट्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक बार आपको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ, जैसे मैंने एक E1 नाम का एक इंस्टेंस बनाया। इसी एम्प्लॉयी टेबल का एक इंस्टेंस है E1 और एक है E2। दोनों के अंदर सेम टू सेम कॉलम्स हैं, सेम टू सेम वैल्यूज़ डले हुए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इनको इनर जॉइन करूँगा, जॉइन्स कई तरीके के होते हैं बट मैं यहाँ पर इनर जॉइन यूज़ करूँगा। तो इनर जॉइन आप माइस्क्ल के केस में इनर जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है, सिंटैक्स सेम ही होता है। तो जब मैं इनर जॉइन यूज़ करूँगा तो इनर जॉइन भी मुझे इस बेसिस पे रखना होगा जिससे कि हमारा केवल मैनेजर, जिसके आगे मैनेजर आईडी है, वही शो हो। तो अगर मैं एक इंस्टेंस, जैसे मान लेते हैं इस वाले इंस्टेंस का, E1 इंस्टेंस का, इसकी आईडी को कंपेयर करेंगे मैनेजर आईडी दूसरे वाले इंस्टेंस के। अगर मैं ये E2 का मान लेता हूँ मैनेजर आईडी और ये E1 का ले लेता हूँ आईडी। इन दोनों के अंदर अगर मैं इनर जॉइन लगाऊँगा तो जो 3 जो कॉमन होंगे, जैसे 3 एंड 4 ये दोनों तो कहीं न कहीं रिकॉर्ड बनकर एक-एक लाइन शो हो जाएगा, लेकिन 1-2 को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा? 1 जोय और इस तरीके से 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 करके सैम आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर 2 हेनरी आएगा एंड देन 4 मैक्स आएगा। ऐसे कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्योंकि ये जो दोनों आईडी हैं, ये हमने इनर जॉइन लगाया हुआ है। तो इनर जॉइन कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। अब इन्हीं चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, कोड रन करा के देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया सबसे पहले, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट के बाद मैं अभी स्टार यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं केवल दिखाना चाहता हूँ कैसे जॉइन वर्क करते हैं। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 एंड देन इनर जॉइन एम्प्लॉय, इसको हम लोग कहीं-कहीं पे सेल्फ जॉइन भी बोलते हैं। और वैसे तो अगर आपने डायरेक्टली E1 लिखा तो भी वर्क करता है बट आप एज़ यूज़ करिएगा। माइस्क्ल के अंदर एज़ यूज़ आप करिएगा। तो ये मैंने एज़ जो है ये नेम दिया हुआ है E1 एंड E2। अब अगर मैं इनर जॉइन लगाने के बाद मुझे ऑन भी यूज़ करना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जो E1 है, E1 का आईडी है, वो मेरा कंपेयर करना है मुझे E2 के मैनेजर आईडी से, सिंपल। और इसको अगर मैं सबसे पहले रन करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए मेरा आउटपुट कैसे आने वाला है। ये आप देख सकते हो। तो ये आउटपुट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप देखिए सैम यहाँ पर आ रहा है, जो एंड हेनरी इस साइड में आ रहा है। ठीक है? तो जो हमारा E2 है वो आप कह सकते हो E2 जो है वो मेरा एम्प्लॉयी के नेम है और ये जो E1 है वो मेरे मैनेजर के नेम है। तो मैं इसको थोड़ा-सा उल्टा करता हूँ, E2 एंड E1। अब देखिए ये सही आने वाला है। तो ये बेसिकली आपको ऑन में भी ध्यान देना है
किसको आप एम्प्लॉय बना रहे हो, किसको आप मैनेजर आईडी बना रहे हो। जो E1 होता है वो आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो लेफ्ट टेबल है, और E2 जो होता है वो आपका राइट टेबल है। तो मैं E2 के आईडी का मैच करा रहा हूँ E1 के मैनेजर आईडी से। तो मेरा आप देख सकते हो ये मेरा टेबल क्रिएट होके आएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरा इनर जॉइन है। अगर मैं आपको लेफ्ट ज्वाइन करके दिखाऊं, देखिए लेफ्ट ज्वाइन अगर मैं करूंगा तो E1 के सारे डेटा शो होंगे, लेकिन E2 के वही डेटा शो होंगे जो मैचेस करेंगे। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आप देखिए, ये देखिए E1 के तो सारे शो हो रहे हैं, लेकिन E2 के केवल जो मैच कर रहा है वही शो हो रहा है। तो 3 एंड 4 ये शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन करूँ तो राइट यानी कि मेरा E2 टेबल। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इसमें देखिए, इसमें मेरे राइट हैंड साइड में सारे शो हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में सारे शो हो रहे हैं, E2 के टेबल के सारे शो हो रहे हैं, लेकिन E1 का जो टेबल है उसमें केवल 1 और 2 वाले शो हो रहे हैं जो मैच कर रहे हैं, मतलब जो मैचिंग वाले हैं 3 एंड 4, और मैनेजर आईडी और आईडी में जो मैचिंग हो रही है वही शो हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आप डिफरेंट भी कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट टेबल कौन सा है, राइट टेबल कौन सा है। और इस कंडीशन के अंदर हमें इनर जॉइन यूज करना है, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। अब जब मैंने इनर जॉइन यहाँ पे यूज किया तो आप देख सकते हो मेरे पास जो कॉमन चीजें हैं, मतलब 3 एंड 4, मैनेजर आईडी 3 और आईडी 3 दोनों कॉमन चीजें यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा लेफ्ट टेबल है, ये मेरा राइट टेबल है। तो मुझे इस टेबल के नेम यानी कि E1 टेबल के नेम को E1 टेबल के नेम को शो करना है, एंड E1 की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए E2 की सैलरी से, ये कंपैरिजन करना है। तो यहाँ स्टार की जगह पर मैं E1 डॉट नेम कर दूंगा, स्मॉल लेटर में नेम कॉलम है, एंड एज यूज करके मैं एम्प्लॉय दे दूंगा, एस का एलिसेस यूज करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर मैं वेयर यूज करके E1 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी, सिंपल। अब अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो केवल मेरा E1 डॉट नेम शो होगा, देखिएगा आप ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए मेरा जो है वो आउटपुट में आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनर जॉइन क्या होते हैं, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होते हैं। और अगर आपके पास एक ही टेबल है और उसी टेबल के अंदर अगर आपको कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग सेल्फ जॉइन यूज करते हैं, दो अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करके। तो E1 एक अलग इंस्टेंस है, E2 एक अलग इंस्टेंस है। और ये जो ऑन के बाद मैंने ये चीजें लिखा है, ये बेसिकली हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम को मैच करना है, मतलब किस कॉलम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।